अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ 3 नाम हैं, कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबाद, असद आज़मी दिल खैराबादी। ये नाम बस आपको सुनना है, लेकिन हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त हम सब के मुहसिन करम फरमा वक्त वक्त पे जिस तरीके से बड़े भाई का हक कोई अदा करता है, अगर ये सबूत देखना है तो हलीम साहब से कोई सीखे। हमारे बहुत ही करम फरमा, हम चाहते ये हैं कि इनकी गुलपोशी हो जाए। ये लखनऊ से सीधे शिरवा की सरजमीन पे नातिया मुशारे में आए हैं। इनको घर भी जाना है, लेकिन इंशाअल्लाह ये आखिर तक बैठे रहेंगे जब तक दिल भाई पढ़ नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि सलमान परवेज साहब, मुन्ना भाई, इन तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं और शादाब शेरवानी साहब से गुजारिश करते हैं, सैफुल्ला से, अजफर से कि इनकी गुलपोशी हो जाए हलीम साहब की। उसके बाद में अगले शायर को आवाज़ दूँ। सदर मोहतरम मुफ्ती औसाफ अहमद साहब शेरवानी, इनकी सदारत की बरकत में तारीखी और कामयाब प्रोग्राम हुआ। एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा कि आपने जिस अंदाज में सुना है, वाकई ये बहुत अच्छा अंदाज रहा है। कोई गज़ल का आपने माहौल नहीं बनाया, हंगामा का कोई ऐसा माहौल, संजीदगी के साथ जैसे नाच सुनी जाती है ऐसा आप सुनने जैसे इबादत हो रही है। वाकई इबादत की रात है आज की रात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है आज की रात। तो आप जैसा लगता है इबादत कर रहे हैं, ऐसा बैठे हैं संजीदगी के साथ। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आ जाए हलीम साहब, आ जाए, आपकी गुलपोशी हो जाए। हलीम साहब आमना ज्वेलर्स सरायमीर आजमगढ़ मुकीम है। ये तालियां बजा के इस्तकबाल कर लें आप हलीम साहब की। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। सलमान परवेज साहब की भी गुलपोशी हो रही है। अजफर साहब, मोहम्मद सालिम साहब, अजफर साहब, सैफुल्ला साहब, ये नौजवानों की बड़ी मेहनतें रही हैं शादाब शेरवानी के साथ कंधे से कांधा मिला करके। ये वाला ले लो भाई, जल्दी से गुलपोशी हो जाए। क्योंकि हलीम साहब का बड़ा काम ये रहता है कि हर फील्ड में, हर मैदान में जो भी इनके यहाँ पहुँच गया कि ये मेरी ज़रूरत है, तो वाकई बतला रहा हूँ, कई लोगों को मैंने देखा है हलीम भाई बंद मुट्ठी से ऐसे मदद करते हैं कोई पता नहीं पाता। हमने खुद कई लोगों को सुना है कहते हुए और खुद देखा भी है अपनी आंखों से। इनके घर पे कई बार हम तशरीफ भी ले गए और हमने देखा है इस मंजर को। अच्छी सी तालियां बजा दीजिए हलीम साहब आमना ज्वेलर्स, हमारे बड़े भाई, हम सब के मोहसिन करम फरमा शादाब शेरवानी साहब के लिए अच्छी तालियां हो जाए। नातिया मुशारे में कोई तालियां बजाने की गुंजाइश नहीं है, हमने सिर्फ हौसला अफजाई के लिए तालियां आपसे कहा बजाने के लिए। अब आइए उस शायर के हुजूर आपके लिए चलता हूँ। रात के सन्नाटे में देखिए ये होता है। हलीम साहब बहुत अच्छे भाई रजब, वाह क्या बात, वाह भाई वाह। इतना माला पहना दिया गया, शादी में इतना माला नहीं, शादी में नहीं पहन पाएंगे आप इतना माला। नहीं भाई, माला ये है कि इतना माला तो पहले शायद कोई शादी में पहना भी नहीं होगा जितना माला हलीम भाई ने पहना। दिल भाई कह रहे हैं दूसरी शादी, मैंने कहा बेचारे की पहले पहली तो हो जाए। और दिल भाई जानते हैं अभी दिल भाई के साथ 1 साल पहले नेपाल में गए थे, बड़ा अच्छा वाकया याद है, दिल भाई बताएंगे। वाकई जिंदगी में ऐसा वाकया कभी हुआ भी नहीं था, दिल भाई को याद है वो नेपाल की सरजमीन। ये बड़ी बात है। कह रहे हैं आपकी शादी के मौके पे सोने का माला पहनाया जाएगा। तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए हलीम भाई का, जिंदाबाद। भाई ज्यादा ऐलान मत कीजिए, वरना दिल भाई भी कह रहे हैं मैं भी दूसरी कर लूंगा। क्या बात है जी। हल्का सा बस इसलिए ये माहौल हमने इसलिए बनाया कि आप बहुत संजीदा हो गए, तुमने कहा हल्का सा कुछ आपके लबों पे मुस्कुराहटें सजाने का काम किया जाए। मुशारा बनेगा अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सुनने के मूड में, मिजाज में ये लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सुनेंगे ये लोग, जम के सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ देखिए मुशायरा बनता है यहाँ से। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई,
ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, क्या बात है। जन्नत अनीस बन के मदीने में रह गई। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई। नोमान भाई, नसीब भाई, अबूजर भाई, ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत अनीस बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर ऐसे मैं सुनाना चाहूँ तो बहुत शेर मेरे पास है, लेकिन दूसरों का है। सुना दीजिए फजर तक। लेकिन आइए, अब मैं बिल्कुल कोई मूड ऐसा नहीं बनाऊंगा कि आप बस हो चुका जो होना था, क्योंकि सदर मोहतरम उस्ताद मोहतरम मुफ्ती औसाफ साहब, हमने मकतब में तालीम हासिल की है। वाकई मकतब की तालीम कितनी कठिन होती है। आप कॉलेज में कॉन्वेंट में एमए कर लें, बीकॉम कर लें, बीएड कर लें, सब अलग बात है। जो मकतब में पढ़ा दिया वही मेन रहा है आपके लिए। तो एक मरतबा उस्ताद मोहतरम के लिए तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। अभी तक बैठे हैं, इनकी सदादत की बरकत इंशाअल्लाह ये तारीखी और कामयाब मुशाहरा हो रहा है। आइए मैं सीधे सीधे उस शायर के हुजूर आपके लिए चलता हूँ जिस शायर को हमने किताबों में पढ़ा है, आज हम डाइस पे देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे न जाने कितने ऐसे लोग, जब नाम इनका था तो लोगों ने पूछा आएंगे, हमने कहा इंशाअल्लाह जरूर आएंगे वो। तो हम देकर किसी तमहीद के, बहुत कुछ तमहीद ना कहते हुए हजरत कारी अब्दुल बातिन फैजी के हुजूर आपको लिए चलता हूँ कि अपने कलाम से हम सब को नवाजें, क्योंकि तमहीद की कोई जरूरत नहीं। आपने जिसे किताबों पे पढ़ा है, जिसे आपने पढ़ पढ़ के नाच पढ़ना सीखा है, जिसको सुन सुन करके, वो नाम आपके सामने कारी अब्दुल बातिन फैजी आपके सामने।